अगर आप इस चैप्टर को पूरी डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो को देखना, और अगर आपके पास टाइम कम है और आप फटाफट से इस चैप्टर को देखना चाहते हो तो फिर इसी वीडियो को देखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि क्या कभी कोई इस तरह का नंबर 4 टू द पावर n टाइप का नंबर 0 से एंड हो सकता है, जैसे 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। क्या इसको जब खोलें हम तो इसके एंड में जैसे 6 है, इसके एंड में 4 है, इसके एंड में 4 है, तो कोई ऐसा 4 टू द पावर n हो सकता है जिसके एंड में 0 आता हो? द आंसर इज नो। क्यों? देखो, कोई एक नंबर जिसके एंड में 0 आता हो, जैसे 370, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 तो हमेशा ही होगा, तो यानी कि इसको मैं 37 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता हो, 2 भी उसका एक फैक्टर होगा और 5 भी इसका एक फैक्टर होगा, लेकिन इसके फैक्टर 2 एंड 2, इसके फैक्टर 2 2 2 2, इसके फैक्टर 2 2 2 2 2 2, ओनली 2, 5 किसी का भी फैक्टर नहीं है। तो 4 to the power n can be written as 2 square to the power n, which is equal to 2 to the power 2n. That means only 2 is the only prime factor for any number of the type 4 to the power n. 5 इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इस तरह के नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकते, राइट? अब इस क्वेश्चन में हमने 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लैडर मेथड यूज करेंगे। 6 को सबसे पहले देखेंगे 2 पे डिवाइड होता है, 3 आया, 3 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 1 आएगा, जब 1 आएगा हम रुक जाएंगे, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ऐसे ही 20 2 पे डिवाइड होता है, 10 आया, 10 2 पे डिवाइड होता है, 5 आया, 5 पे डिवाइड होता है, 1 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, तो पावर की फॉर्म में लिख लो, ये 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1। अब ऊपर 5 नहीं है और नीचे 3 नहीं है, ये 2 और 3 है, ये 2 और 5 है, तो मैं काम करता हूं इसमें 5 टू द पावर 0 भी लिख दो, ठीक है? 5 टू द पावर 0 इज 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नीचे इंटू 3 टू द पावर 0 लिख दो। तो इसका फैक्टर जो मिसिंग है वो नीचे लिख दो, इसका जो फैक्टर मिसिंग है वो ऊपर लिख दो। फायदा क्या होता है इसका? अब जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले 2 की सबसे छोटी पावर ले लो, 2 टू द पावर 1, फिर 3 की सबसे छोटी पावर ले लो, 3 टू द पावर 0, फिर 5 की सबसे छोटी पावर ले लो, 5 टू द पावर 0। सो दिस इज योर आंसर 2। और जब एलसीएम लेना है तो बड़ी पावर्स लेते जाओ, तो इसमें बड़ी पावर 2 की 2, 3 की इन दोनों में बड़ी पावर 1 और 5 की इन दोनों में बड़ी पावर 1, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, 404 की इतनी आ गई। अब इसमें 101 फैक्टर नहीं है, तो 101 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें 3 फैक्टर नहीं है, तो 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो बड़ी पावर्स 2 टू द पावर 5, 3 की बड़ी पावर 1, 101 की बड़ी पावर ये, इसको खोलोगे आपका आंसर आ जाएगा। और HCF में छोटी पावर्स 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 0, 101 टू द पावर 0, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट? अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM निकालना है। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लैडर मेथड से की, ये लिख ली यहाँ पे, और उसके बाद सब में जो मिसिंग फैक्टर्स थे उनको 0 की पावर के साथ सब में लिख दिया, और उसके बाद छोटी पावर्स के साथ HCF और बड़ी पावर्स के साथ हमने LCM निकाल लेना है, राइट? अब ये सुपर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे 140 है तो लैडर मेथड 2 से जाएगा 70, फिर 2 पे जाएगा 35, फिर ये सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है तो आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर ये 7 पे जाता है तो आ जाएगा 1। सो दैट्स इट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, एंड दैट्स योर आंसर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनकी सोल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हो। अब ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ये 2 नंबर्स दिए हैं और इनका HCF और LCM निकालना है। तो जैसे इसका HCF और LCM ये मैंने यहाँ पे निकाल के पहले बता दिया, ठीक है? HCF है 13 और LCM है 182, उसी मेथड से जैसे हमने अभी किए थे, ठीक है? अब लेकिन कहता है कि आप ये बताओ कि इसका LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट है
वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा, यानी कि एलसीएम कितना है इसका 182 इंटू HCF है 13, इट शुड बी इक्वल टू 26 इंटू 91। ये हमें वेरीफाई करना है। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का, सिर्फ दो नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, तीन पे नहीं। तो दो नंबर्स का अगर हम LCM और HCF निकालते हैं तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2366 इज इक्वल टू 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो इस तरह से आपने इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। सिमिलरली इसको और इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और इसकी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके देख सकते हो। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें तीन नंबर्स हैं जिनका हमें LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले ये लैडर मेथड से मैंने इनकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये देखा कि कौन कौन सा फैक्टर कहाँ कहाँ पे नहीं है। इसमें 2 3 है लेकिन 5 और 7 नहीं है, तो इसको मैंने 5 टू द पावर 0 7 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 2 और 7 मिसिंग थे, तो 2 टू द पावर 0 7 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें 2 और 5 नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब LCM निकालने जा रहा हूँ तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 स्क्वायर, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 टू द पावर 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 टू द पावर 1 और 7 की सबसे बड़ी पावर 7 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करो, LCM आ जाएगा। और HCF में सबसे छोटी पावर्स लेते जाओ, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0 एंड 7 टू द पावर 0। तो यानी कि 3 इज योर HCF, ठीक है। LCM आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से हम इसको और इसको भी सॉल्व करेंगे और इनकी सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इस नंबर और इस नंबर का HCF हमें गिवन है 9। वो कहता है इन्हीं दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट करो। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। दो नंबर्स के लिए अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, तो दो नंबर्स के लिए हमेशा जो HCF होता है और जो LCM होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा A इंटू B यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है ऑलवेज। तो HCF अगर आपको ऑलरेडी गिवन है 9 और आपको सिर्फ LCM फाइंड आउट करना है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो यहां से LCM आपका कितना आ जाएगा, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। वो 4 टू द पावर n के लिए था, ये 6 टू द पावर n के लिए है कि क्या कोई नंबर जो इस तरह का हो 6 टू द पावर n, क्या वो कभी 0 से खत्म हो सकता है। देखो 6 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 टू द पावर n, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो यानी कि इस तरह का कोई भी नंबर हो, 6 टू द पावर 1 2 3 4 कैसा भी नंबर हो, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो 2 हो सकते हैं या सिर्फ 3 हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो नंबर 0 से फिनिश होता हो, जैसे 370, उसका एक फैक्टर 2 भी होगा और एक फैक्टर 5 भी होगा। दिस इज 37 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 भी इसका एक फैक्टर होना चाहिए और 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो बस हम इतना ही लिखेंगे, बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। दैट्स वाई कोई भी नंबर जो 6 टू द पावर n की टाइप का हो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सके। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखो तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में 13 कॉमन है। अंदर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 13 इंटू, ये हो गया 78। तो 13 इंटू 78, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 पे जाएगा 3 9, फिर 3 पे जाएगा 13, फिर उसके बाद ये 13 पे जाएगा 1 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दिस कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली इस नंबर को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन डिस्प्लेड है, आप उसको देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना लेंथी है उतना ही छोटा और उतना ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें ये दिया गया है कि एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया और रवि यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलते हैं।
तो अब ये बताओ कि वापस वो इसी पॉइंट पे एक साथ कब मिलेंगे। देखो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो इसका मतलब सोनिया जो है वो 18 मिनट बाद वापस इस पॉइंट पे होगी, या फिर से घूम के आएगी तो 36वें मिनट पे यहीं पे होगी। अगर फिर से घूम के आएगी तो 54th मिनट पे यहीं पे होगी, यानी कि 18 के मल्टीपल्स पे। और रवि 12 मिनट बाद यहाँ आएगा, अगर एक चक्कर और लगाएगा तो 24वें मिनट पे यहाँ होगा, अगर एक चक्कर और लगाएगा तो 36वें मिनट पे यहाँ होगा। तो यानी कि 12 के मल्टीपल में। तो सोनिया 18 के मल्टीपल्स में बार बार यहाँ होगी, रवि 12 के मल्टीपल्स पे बार बार यहाँ होगी। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो, जो कॉमन हो इसका भी और उसका भी, उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों यहाँ पे होंगे। तो यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 विच इज इक्वल टू 36। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 12 का मल्टीपल यहाँ पे 36 और यहाँ पे भी 36 मैंने पहले ही लिख दिया था। तो सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है। तो 36 मिनट पे ये दोनों वापस से इसी पॉइंट पे मिलेंगे, राइट। अब ये थ्योरम हमारे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होती है। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो आप इस लिंक को देख सकते हो। मैं ये समझा देता हूँ कि थ्योरम क्या है। ये थ्योरम कहती है कि P अगर हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, कोई एक प्राइम नंबर P, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a स्क्वायर को ये डिवाइड करता है, तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। P जो है ये प्राइम नंबर है, अगर कोई एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसको उल्टा प्रूव करते हैं। उल्टा कैसे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल है ही नहीं। एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। p और q इंटीजर्स हैं और p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम। तो ये को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर होगा 1 और डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होगा। देखो ऐसा क्यों मैं लिख सकता हूँ, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो जैसे 6/8, तो अब आपको लगता होगा कि ऊपर और नीचे 2 कॉमन है, लेकिन इसको फर्दर मैं 3/4 भी तो लिख ही सकता हूँ। तो ऊपर और नीचे अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF क्या है, 1। तो को प्राइम मतलब P और Q का HCF जो है वो 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, Q इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2Q इज इक्वल टू P, और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड इवन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब नाउ 2Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है 2Q स्क्वायर, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड होगी क्योंकि ये तो इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करे तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ a की जगह p हो गया और p की जगह 2 हो गया, तो 2 भी प्राइम नंबर है, तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p इज डिविजिबल बाय 2। तो p अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मैं p को लिख सकता हूँ 2 इंटू सम इंटीजर r इज सम इंटीजर, राइट। जैसे 10 2 से डिवाइड होता है तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू r, ठीक है। तो इसको चलो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब p की ये वैल्यू 2 इंटू r ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह 2r का स्क्वायर हो गया। अब चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसको खोलूंगा तो 4r स्क्वायर हो गया।
ये 2 के साथ ये 4 कटा, तो ये मेरे पास हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r²। अब राइट हैंड साइड इवन नंबर है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। नाउ 2r² इज डिविजिबल बाय 2। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड अगर 2 से डिवाइड होती है तो लेफ्ट भी होगी। और फिर से वही लॉजिक जो थ्योरम हमने अभी पीछे सीखी थी कि 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, तो q इज डिविजिबल बाय 2। सो इसका मतलब मैं q को लिख सकता हूं 2 इंटू एस फॉर सम इंटीजर s, राइट। जैसे ये किया था p इक्वल टू 2 इंटू आर, वैसे ही q हो गया 2 इंटू एस, क्योंकि 2 से ये डिवाइड होता है। तो इसको भी चलो हम ये ऐसे हाईलाइट कर देते हैं और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 2 एंड 3 2p का भी एक फैक्टर है और 2q का भी एक फैक्टर है, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 2, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है। तो यहां से आ जाएगा फ्रॉम 2 and 3 2 is a common factor of p and q, which is a contradiction because p and q are co-prime. This implies our assumption is wrong. तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एग्जैक्टली सेम वे में हम सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर रूट 3 इज इररेशनल, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रूफ है, जहां जहां 2 था वहां पे 3 आ गया है, बाकी सारा प्रूफ सेम है। अब इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक इररेशनल नंबर है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रख लेना, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इसको प्रूव करने नहीं बैठ जाना। इसको हमने पहले ही मान लेना कि ये इररेशनल नंबर ही है और इसी को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, हमने पूरे नंबर को एज्यूम कर लेना है कि वो इररेशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो ये मैंने मान लिया कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो फिर से वही काम करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बोथ आर व्हाट, ये दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे ये पता है स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है, इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो माइनस स्क्वायर रूट 3 इधर है तो ये हो जाएगा p बाय q माइनस 5, यानी कि स्क्वायर रूट 3 मेरा कितना हो जाएगा, वो जाएगा 5 माइनस p बाय q। फर्दर तो सॉल्व करूँ तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा मेरा 5q माइनस p बाय q। अब लेफ्ट हैंड साइड तो इररेशनल नंबर है, ये मुझे पता है। अब राइट हैंड साइड क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? 5 इंटीजर, q इंटीजर और p इंटीजर। तो 5 को q से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीजर को इंटीजर से इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर में से अगर मैं एक इंटीजर को माइनस करूंगा तो भी मुझे एक इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूं r डिवाइडेड बाय q, ठीक है, वेयर r क्या है 5q माइनस p एंड इट इज एन इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में इंटीजर बाय इंटीजर, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर हो गया और ये मेरे पास इररेशनल नंबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वाई? इसमें हम लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इररेशनल एंड राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन ली थी कि ये रैशनल नंबर है, दैट इज रॉन्ग। दिस मीन्स 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इररेशनल नंबर है। अब हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो इररेशनल है। तो इसके लिए चाहे आप स्क्वायर रूट 2 वाला प्रूफ देख लो, चाहे स्क्वायर रूट 3 वाला देख लो। अगर स्क्वायर रूट 3 वाला देखोगे तो जहां जहां 3 है वहां 5 से रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स इट। 3 प्लस 2 रूट 5 को मैं इररेशनल प्रूव करना है, तो इवेंचुअली करना क्या है, स्क्वायर रूट 5 को एक साइड में रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 को इस तरफ रखा, बाकी सबको उधर ले गए। अब p इंटीजर, 3 इंटीजर, q इंटीजर, तो ऊपर मुझे एक इंटीजर मिल गया, उसको मैंने r लिख दिया। 2 इंटीजर, q इंटीजर, तो 2 इंटू q भी एक इंटीजर होगा, उसको मैंने s लिख दिया। ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर, तो ये राइट हैंड साइड जो है ये रैशनल नंबर हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट 5 ये मैं पहले ही लेके चलूंगा कि ये इररेशनल नंबर है। तो इधर इररेशनल उधर रैशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमने assumption ली थी कि ये इररेशनल नंबर है, ये assumption हमारी गलत है। तो अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर इसके साथ ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाउ इफ यू रियली लाइक दिस ट्यूटोरियल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स।